दोस्तों आज 12 जनवरी है और आज के दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। दोस्तों आज के दिन हमारे भारतवर्ष में राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन रूप में मनाया जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोग को युवाओं को लेकर कुछ ऐसी रोचक जानकारी दूंगा जो आप लोग को पता होना चाहिए और इससे आपका जो मानसिक स्तर है बहुत ऊंचा उठता है और खुद से गौरवान्वित अनुभव करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में युवाओं का योगदान अब 34% पहुंच गया है। मतलब दोस्तों देश में जो भी कमाई होती है उसमें 34% हिस्सा कमाई का युवाओं की तरफ से आ रहा है। और दोस्तों आप लोग को ये बात बता दूं कि हमारे देश में 37.14 करोड़ युवा 2021 के डाटा तक मौजूद है। मतलब 2021 के डाटा के हिसाब तक अगर बात के हिसाब से बात करें तो 37.14 करोड़ युवा है। अब दोस्तों ये सवाल ये उठता है कि किस आयु वर्ग के लोगों को युवा कहें, क्योंकि ये तो क्लियर है ना, जब बता दिए कि इतना उनके कमाई में योगदान है तो किसको युवा कहेंगे। दोस्तों भारत में 15 साल से लेकर 29 साल तक की उम्र के बीच के लोगों को युवा माना जाता है। और दोस्तों भारत में युवाओं को एवरेज 28 वर्ष के उम्र को युवा तक घोषित किया गया है। और दोस्तों अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरा विश्व में लगभग 30 वर्ष की आयु तक को युवा कहते हैं। दोस्तों इसके अलावा पूरे विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग युवाओं की कैटेगरी है। दोस्तों अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो वहां 38 साल की उम्र तक के लोगों को युवा माना जाता है। और दोस्तों वहीं अगर चाइना की बात करें तो वहां 39 मतलब 39 ईयर तक के लोगों को युवा माना जाता है। और दोस्तों अगर हम लोग सबसे कम उम्र में युवाओं को कैटेगरी की बात करें तो नाइजीरिया देश है, अफ्रीकी देश है, जहां 15 वर्ष के लोगों तक को युवा बस माना जाता है। जबकि दोस्तों अगर सबसे ज्यादा उम्र की युवाओं का अगर कैटेगरी निर्धारित करने वाला देश है तो वो है यूरोपीय देश मोनाको, जहां 56.9 वर्ष तक के लोगों को युवा माना जाता है। मतलब दोस्तों वहां कोई व्यक्ति 55 साल का है वो भी युवाओं की कैटेगरी में आता है। दोस्तों हमारे देश ही नहीं विश्व के कोई भी देश में विकास में प्रमुख योगदान युवाओं का रहता है, क्योंकि अगर शारीरिक तौर पर दक्षता की बात करें तो बहुत ज्यादा शारीरिक तौर पर दक्ष रहते हैं, पूरा फ्रेश रहते हैं। और दूसरी चीज जब आदमी का जब उम्र बढ़ता है तो बहुत सारे नए नए अनुभव होते हैं जिससे बहुत सारे डर उनके मन में बैठ भी रहते हैं। लेकिन युवा अभी नए नए अनुभवों से गुजरा भी नहीं रहता तो इसके उनके मन में डर भी नहीं रहता, इसलिए उनके मन में निर्भरता भी पूरा भरपूर रहता है। इसलिए दोस्तों भविष्य का जो भी जिम्मेवारी है युवाओं के हाथ में होता है, इसीलिए युवाओं को भविष्य की धरोहर कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग को युवा दिवस के अवसर पर जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद प्रेरित नए विचारों के साथ।